नमस्कार, यह यंग तरंग रेडियो है और आप सुन रहे हैं खास बात रुचि के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के बारे में। आज हम जानेंगे कि राष्ट्रीय तकनीकी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका क्या उद्देश्य है। असल में राष्ट्रीय तकनीकी दिवस पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस की शुरुआत पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साल 1999 में की थी। 11 मई 1998 का वो दिन था जब भारत ने पोखरण में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। तब अटल बिहारी जी ने भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस कारनामे के बाद वैज्ञानिकों के योगदान के जश्न में इस दिन की शुरुआत की थी। दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को याद दिलाना है। इस दिन तकनीकी विकास बोर्ड TDB हमारे देश में हुए तकनीकी नवाचारों को सम्मानित करते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस 2023 की थीम इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर है, जिसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुरू किया है। यही नहीं, साल 2021 में राष्ट्रीय तकनीकी दिवस की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर थी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि तकनीकी दिवस आज के दिन ही क्यों मनाया जाता है। तो असल में इस दिन साल 1998 को हमारे वैज्ञानिकों ने मिलकर पोखरण रेंज में परमाणु परीक्षण किए थे और उसी दिन पहले स्वदेशी विमान हंसा-3 ने भी अपनी पहली उड़ान भरी थी। अब बात करते हैं तकनीक से होने वाली तरक्की के बारे में। दोस्तों, आज के युग में कोई भी देश नई तकनीक के बलबूते ही कृषि, सामरिक, आर्थिक व शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर पाता है। वर्तमान में भारत हर क्षेत्र में तकनीक में उतना आगे नहीं रहा था, लेकिन आज भारत ने स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, रक्षा से लेकर कृषि तक के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। वहीं तकनीक में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। लोगों के जीवन को आसान बनाने में भी काफ़ी मदद मिली है और देश में मानवीय ज़रूरतों के अनुरूप तकनीकी विकास हो रहा है। चाहे वो बैंकिंग की सुविधा हो या फिर घर बैठे हर सुविधा का लुत्फ़ उठाना हो, तकनीक हर मानव विकास के क्षेत्र में योगदान देती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर तकनीक से तरक्की हुई है तो कहीं ना कहीं तकनीक तबाही का कारण भी है। जहां एक तरफ तकनीक मानव विकास का काम कर रही है, वहीं स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें पूरी तो कर रही है, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स और अन्य उपकरणों से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ा ही है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में बीते समय में काफ़ी बात हुई है कि इन कारणों से हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही कई परिणाम टेक्नोलॉजी के कारण देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा से यही कहा जाता है कि इसका उपयोग हमारी दिनचर्या से जुड़ी चीज़ों को आसान बनाने के लिए किया गया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है कि इसका अधिक उपयोग हमें कई तरह से परेशानियों में भी डाल सकता है। अब चाहे आप इसे इंसान या जानवर के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की नज़र से देखें या फिर प्रकृति में होने वाले नुकसान की नज़र से, टेक्नोलॉजी ने अगर हम सभी की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ दिया है, तो साथ ही हमसे बहुत कुछ लिया भी है। हाल ही में AI के फादर ने गूगल से इस्तीफ़ा दिया है। इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो कहा है वो काफ़ी परेशान करने वाला है। हिंटन ने AI से जुड़ी रिसर्च करने पर पछतावा जताया है। उन्होंने कहा, भले ही AI चैटबॉट्स अभी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में ये इंसानी दिमाग से आगे निकल जाएंगे। इसके बाद खतरा बढ़ जाएगा। अभी भी GPT-4 जैसे चैटबॉट्स सामान्य ज्ञान में साधारण लोगों से बहुत आगे हैं। जिस तरह से उनकी प्रोग्रेस हो रही है, उससे AI बहुत आगे जाएगा, जो इंसानों पर भारी पड़ेगा। इसलिए हमें चिंतित होना चाहिए। अब ऐसे में हम तकनीक से होने वाली तबाही को नज़रअंदाज तो हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये थी खास बात रुचि के साथ। आपको हमारा शो कैसा लगा, अपना पिकअप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।
साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी शो के साथ, फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक सुनते रहिए यंग तरंग रेडियो। नमस्कार।